बॉलीवुड के महान दिग्गज में से एक हैं शाहरुख खान। पर क्या आपको पता है, एक वक्त था जब शाहरुख खान के पास अपना खर्चा चलाने के पैसे भी नहीं थे। जो आदमी आज 7,000 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ का मालिक है, उसने अपनी लाइफ के एंट्री डेज में बहुत स्ट्रगल किया है। शाहरुख खान ने अपने शुरुआती के दिनों में दिल्ली के थिएटर्स में काम किया। तब उनके पास मुंबई जाने के लिए ट्रेन की टिकट के पैसे भी नहीं थे, उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, और इसी वजह से उन्होंने अपनी रात कई बार मुंबई के फुटपाथ पर गुजारी। और उनके पहले टीवी सीरियल से उनको सिर्फ 50 रुपए मिलते थे, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे अमीर सेलिब्रिटीज में से एक है। और सिर्फ वही नहीं, ऐसे सारे लोग जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग करियर में मुसीबतों का सामना किया, उन सब में एक चीज कॉमन थी, और वो थी उन्होंने अपने कमाए हुए पैसों की वैल्यू की। और एक बहुत फेमस कोट भी है कि पैसे कमाना आसान है, लेकिन उसको संभालना बहुत मुश्किल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 स्किल्स बताऊंगा जो अगर आप अपने 20s या टीनेजर वाले एज में सीख गए तो ये जिंदगी भर की जो रैट रेस है, लोन्स की, EMIs की और मनी मैनेजमेंट की, इससे आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो अगर आप एक ऐसी वीडियो की तलाश में थे जो आपको ये सारी चीजें सिखा दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली स्किल है बजटिंग। बजटिंग का एक सिंपल सा मतलब है कि आपको आपके पैसों पर पूरे तरीके से कंट्रोल है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आज की दुनिया में आप अपने पैसों को कंट्रोल या मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये सिर्फ आपके लिए एक बर्डन और एक स्ट्रेस ही होगा। बजटिंग का मतलब है अपने मंथली इनकम को डिवाइड कर दो, ताकि आप हर इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी वाली चीज के लिए पैसों को एलोकेट कर पाओ। आपने एलॉन मस्क के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? उन्होंने एक टाइम पे अपनी सैलरी को सैलरी नहीं बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए मैनेज किया। और मैं भी पर्सनली यही 50-30 और 20 रूल फॉलो करता हूँ, और इसे आप भी कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। इसमें 50% पैसा आपके एसेंशियल नीड जैसे फूड, रेंट्स और बिल्स पर जाएगा। 30% पैसा आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग में जाएगा, और 20% पैसा आपके लीजर, एंटरटेनमेंट और खुद के पर्सनल एक्सपेंस के लिए रख सकते हो। इसमें कई सारे अनप्रेसिडेंटेड खर्चे भी आ सकते हैं, लेकिन बजट इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और कोई भी सेगमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और एक और चीज बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे को बैंक में रखना या स्टॉक मार्केट में रखना ही नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने आप की स्किल्स को भी इंप्रूव कर रहे हो, उस पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। जिस तरीके से एलॉन मस्क ने किया था पेपल के वक्त, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बिजनेस एक्सपेंशन में लगाया था, ना कि अननेसेसरी लग्जूरियस चीजों में। क्योंकि जैसा हमें रिच डैड और पुअर डैड पढ़ने के बाद पता भी चला था कि इंसान को एसेट्स कलेक्ट करने चाहिए, ना कि लायबिलिटीज। और यही रीजन है कि आज एलॉन मस्क के पास टेस्ला, SpaceX और न जाने कितनी सारी कंपनीज हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो टीनेजर बजटिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो जैसे जैसे जॉब करते हैं और पैसे कमाने लगते हैं, उसमें से 78% लोग फाइनेंशियली स्ट्रेस फेस करते हैं। अगर आप अपने पैसे को प्रॉपर्ली मैनेज करते हो तो आप इस स्ट्रेस से बच सकते हो। स्टेप नंबर 2, इन्वेस्टिंग। एक छोटा सा लेसन आपकी लाइफ को एक सही दिशा दे सकता है। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि इन्वेस्टिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारे पैसे होते होंगे, पर असलियत में ये गलत स्टेटमेंट है। आपको अपने पैसे को ग्रो करना सीखना जरूरी है। इसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। जब आपके पास 500 रुपए होते हैं, 100 रुपए होते हैं, उसको किस तरीके से आप बाइफरकेट करके कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यही चीजें हैबिट्स बनती हैं। आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो या SIPs हो। ये ऐसे सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि इतने कम पैसों से 500 या 1000 रुपए से क्या ही होगा, तो आपको शायद पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नहीं पता है। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होगे, आप कमाना शुरू करोगे और आप इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करते जाओगे, और नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप जो भी चाहते हो वो सब कुछ कर पाओगे। वो भी शुरुआत कहाँ से की थी आपने? 500 रुपए से। इसके बाद जो थर्ड वाला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के यंगस्टर्स के लिए। अब वो है अंडरस्टैंडिंग डेट एंड अवॉइडिंग बैड डेट। डेट होता है यानी उधार, जो लोन्स आप लेते हो, जो आपके ऊपर कर्ज होता है, उसे डेट कहते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो आपके ऊपर एक स्ट्रेस डालती है और आपके पीस ऑफ माइंड को पूरे तरीके से हिला के रख देती है। वो वक्त जब आप लोन लेते हो और आप अपनी चीजों को EMI में कन्वर्ट करते हो जस्ट बिकॉज कि आप दुनिया को फ्लेक्स कर पाओ, उस वक्त आपको बहुत अच्छा लग सकता है जब आप आईफोन ले रहे हो या कोई ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीज, ऐसी लग्जूरियस चीज जिससे सामने वाला इंप्रेस हो। बट जब वो वाला वक्त खत्म होता है, वो मैक्सिमम 10 दिन, 12 दिन या 1 महीने का होता है, जब वो स्वीट वाला वक्त खत्म होता है, तो उसके बाद आता है टेंशन वाला वक्त, जब आपकी EMI की डेट्स आती हैं और आपके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि आपने अपने पैर को आपकी चादर से ज्यादा फैला दिया। सिंपल है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लो, जो चीजें जरूरी नहीं है वो मत लो। पता है आजकल की जनरेशन में ये लोग क्यों करते हैं? वो कौन सा वर्ड था? वाना बी रिच बनने के लिए। एक चीज याद रखो गाइस, जो इंसान रईस होता है वो रईसी को दिखाता नहीं है। अब देखो गाइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोन लेना खराब ही है, डेट में रहना खराब ही है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे कॉज के लिए ले रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे बैड डेट यानी
बुरे कर्ज की मैंने बात की जो आप लग्जूरियस आइटम के लिए करते हो, लेकिन वहीं पर हमारा गुड डेट भी आता है, अच्छे कर्ज जो आप अपने अच्छे के लिए करते हो, लाइक एजुकेशन लोन। ये आपके करियर को बूस्ट करेगा और इसे आप इजीली रीपे कर पाओगे जब आप एक्चुअली में वो स्किल को सीख पाओगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, एक्सपेंसिव शॉपिंग और लग्जूरियस आइटम्स के पीछे भागना आपको सिर्फ एक मेंटल स्ट्रेस देगा और फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगा जिससे आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। द प्रिंट के अकॉर्डिंग अराउंड 56% यंगस्टर्स अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से जूझ रहे हैं और उसमें से 45% हर महीने अपने कर्ज को चुकाने में नाकाम रहते हैं। गाइस मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, अगर आपने इन 3 चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो पैसा आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त बनेगा और आपकी सक्सेस का साथी बनेगा। लेकिन अगर आपने पैसे का दुरुपयोग किया या फिर उसको सही से मैनेज नहीं किया तो पैसा आपके पास रुकेगा ही नहीं और उसके बाद आप जिंदगी भर, चाहे आप सैकड़ों कमाओ, हजारों कमाओ या लाखों कमाओ, आपके बैंक बैलेंस हमेशा जीरो ही रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे सीखो ऐप को जरूर डाउनलोड करना, उसमें ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे पिन कमेंट में जरूर बताना। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।